हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज द हिंदू नहीं आया मकर संक्रांति की वजह से, लेकिन मैंने ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस दोनों मिल गए, उनसे आज क्वेश्चन निकाले, उनका एनालिसिस किया है। ये पहला हम ट्रिब्यून का लेते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल एनवायरनमेंट पे। 43 विलेजेस नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेजिनेटेड एज इको सेंसिटिव जोन्स। जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन आ जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए हमारे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर एनवायरनमेंट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिनेट करती है एरियाज अराउंड शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूछा है इसके आसपास क्या है, कौन सी सेंचुरी? शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ डेजिनेट किया एरिया, मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो याद नहीं रखना आपने, एज इको सेंसिटिव जोन to reduce impact of urbanization and development activities on the surrounding protected areas। वहाँ पे कुछ एक्टिविटी बंद की है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इको सेंसिटिव जोन ESZ डिक्लेयर कौन से एक्ट के अंडर डिक्लेयर किए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये आपने याद रखना है। तो वहाँ पे सिर्फ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज बंद करके एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इन द डेजिनेटेड एरिया, जैसे नेचुरल फार्मिंग अलाउड है, कुछ स्पेसिफिक एरिया अलाउड है वहाँ पे। इसमें क्या होता है? अंडर ESZ रेगुलेशन, कॉमर्शियल माइनिंग, एस्टेब्लिशिंग पोल्यूशन काजिंग इंडस्ट्री, अंडरटेकिंग मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, setting of hotels and resorts and deforestation will be prohibited। ये एक्टिविटी ESZ सभी के लिए आपको पता होना चाहिए। ESZ में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर, कौन डिक्लेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। अब ये आर्म्ड फोर्सेस से न्यूज थी, इसमें से क्वेश्चन बन गया। फील्ड मार्शल KM Cariappa was the first commander-in-chief of Indian Army. Then 15th January is celebrated as Army Day। कितना इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह आप ये देखिए, एक बार रोजाना आपको 10-15 क्वेश्चन इस तरह मिल जाए न्यूज के साथ, और एक महीने के बाद जो है आपको फिर आपके घर पे PDF मिल जाए आपको, जिसका प्रिंट ले लो, और फिर अप्रैल मई में इसका आप रिवीजन कर लो, तो आपके 50 नंबर तो ये करंट में आ जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे तो पता है, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फार्मूला है कि आपके 50 नंबर कोई करंट अफेयर्स में रोक नहीं सकता। इस सिचुएशन में चाहे आप आधा घंटा दे दो रोज न्यूज़पेपर को, फिर भी 50 नंबर आपके पक्के हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड जो हमारी स्ट्रेटजी है उस पर विश्वास कीजिए, अपने लाइफ खराब ना कीजिए, कैरियर मत खराब करो सिर्फ इसलिए कि हम बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, हम कर लेंगे, या हम सिर्फ वीडियो से कर लेंगे। देखिए, एक चीज़ मुझे और नई चीज़ का पता चला, जितने बच्चे बार इंटरव्यू दे के आ रहे हैं सभी कह रहे हैं हम यूट्यूब की वीडियो से तैयारी कर रहे थे अच्छी। उन्होंने कहा भी ऐसी चूज करनी चाहिए जो वाकई अच्छी है। तो करंट अफेयर के लिए तो आपको पता है इससे अच्छी कोई है नहीं, या आप बताइए कमेंट बॉक्स में। जो मैं 10, 12, 15 घंटे मेहनत करता हूँ आपके लिए, ये करंट अफेयर की वीडियो, फिर जो एनरोल स्टूडेंट है उनको रोजाना अब एक लेक्चर उसका दे रहा हूँ मैं, इंडिया ईयर बुक का। उसमें से 8-10 क्वेश्चन आए हुए हैं, टू माई सरप्राइज। मैं सोच रहा था 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 8-10 क्वेश्चन। मतलब यदि आपका स्टैटिक में 20 नंबर का और मिल जाए आपको, इंडिया ईयर बुक पूरी कराऊंगा मैं जो एनरोल स्टूडेंट है। तो आप ये बताइए कि एनरोल करने में आपको नुकसान क्या है यदि आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल बचता है। और ज़्यादातर बच्चे ये बताते हैं जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जी कोई 3 बार फेल हो गया, कोई 2 बार। कोई UPSC गलती से नहीं हुआ, वो आपकी गलती से हुआ है, खुद की गलती से, कि उन्होंने अप्रोच ठीक नहीं थी, करंट अफेयर वीक था, सबसे बड़ी बात। मकर संक्रांति पे है, रोजाना चल रहा है, आपको पता, प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला 12 साल में आता है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी जगह पे 4 जगह हैं उनका 12 साल में नंबर आता है, और कौन कौन से नदी पे है।
आपने सारे पता होना चाहिए कौन कौन सी नदी पे है, प्रयागराज किस पे है, हरिद्वार, ये सारा आपको ना, या नासिक, उज्जैन, ठीक है ना, ये सारे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा किस नदी पे है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स एट प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्रिम्बकेश्वर, नासिक त्रिम्बकेश्वर इकट्ठा ही है, एंड उज्जैन। संगम पे तो आपको पता है प्रयागराज है, गंगा, हरिद्वार, गोदावरी, नासिक और शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर याद रखना आपने, उज्जैन, इट्स वेरी फेमस शिप्रा रिवर, उस पर मनाया जाता है, ठीक है ना। अब ये है मकर संक्रांति इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सिमिलर टू पोंगल इन तमिलनाडु एंड माघ बिहू इन असम। जनवरी 14 was the first अमृत स्नान और शाही स्नान एट महाकुंभ एट प्रयागराज। सबसे पहले शाही स्नान होता है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे अगेन इंपॉर्टेंट आ गया हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वाई इंडिया इज वार्मिंग स्लोअर। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट ये है तो एज पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लास्ट वीक में डिक्लेयर किया 2024 एज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। एज पर WMO एंड यूरोपियन यूनियन बेस्ड C3S 2024 वाज हॉटेस्ट ईयर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। 1850 से 1900 में सबसे ज़्यादा अब ये हॉटेस्ट पाया है। देन एज पर IMO, अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने क्या कहा है, IMD ने अगेन जो है इसको, IMD ने 2024 को हॉटेस्ट ईयर फॉर इंडिया फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना आपने, एसए में भी लिखना पड़ेगा, मेन में भी लिखना पड़ेगा, प्रीलिम में भी आ सकता है। लेकिन ये कह रहा इंडिया की अनइक्वल वार्मिंग है, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना आप। इंडिया में हालांकि कम वार्मिंग हुई है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड, लेकिन हमारा 2024 फिर भी हॉटेस्ट था इंडिया का आज तक का। अब ये क्योंकि आर्मी डे है उस पर आर्टिकल आया है कि तो चाइना वार जो हुआ था 62 में, उससे रिलेटेड जो है लोकेशन आई है, किबिथु एंड बुमला, देन रजंगला, पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो लेक है, आपको पता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसके डिटेल में पढ़ना। अब ये मैंने ना उसमें से ये सारे लोकेशन निकाल के प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दिया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, चोला सिक्किम, बुमला अरुणाचल प्रदेश, रजंगला लद्दाख, डोकलाम सिक्किम, ये हमारे यूथ से रिलेटेड है चाइना के साथ, ठीक है। तो यह आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर डालना है इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि रोजाना आप एक क्वेश्चन भी सोल्व करोगे ना, हो सकता है आपके 2 नंबर बढ़ जाए फ्री के, ठीक है। तो नाउ देयर इज ए गुड न्यूज for the South Indian students, they can join this course current affair essentials because it is in English language and from 2 newspapers you will be getting daily PDF of news, MCQs and main question. Then after the month you will be getting, for the whole month you will be getting more than 300 questions, MCQs, PDF of MCQs, so that you can well revise before your prelim examination. This is the beauty of this course. You will be getting each and every question from the 2 newspapers for your prelims as well as main examination. Thank you very much.